किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है, कहां ठंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबर से। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां पर चिटपुट हिस्सों में दिन ठंडा रहने की संभावना बताई जा रही है। हरियाणा के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करें बिहार की, जहां पर गिने चुने इलाकों में दिन ठंडा रहने का अनुमान है, तो बिहार के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। बात करें असम की, जहां पर इक्का दुक्का स्थानों पर पाला पड़ने का आसार है। असम के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर गिने चुने हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, तो मध्य प्रदेश के मौसम पर भी नजर बना के रखें, सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, कहां ज्यादा ठंड पड़ेगी, कहां ठंडा दिन रहेगा, कहां बर्फ पड़ने के अनुमान है। इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा छाने के साथ दिन ठंडा रह सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं सुबह और शाम को घना कोहरा, कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में पाला पड़ सकता है। बिहार में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या संभावना है। मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या अलर्ट है। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, जहां पर कई जगह बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कई जगह बरसात देखने को मिलेगी इन राज्यों में। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, यहां पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन फिलहाल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में कोई बरसात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी बरसात नहीं है और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं अगर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है फिलहाल। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोंकण, गोवा में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात की बात करें या फिर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी बरसात नहीं होगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कहां पर मौसम कैसा रहा है। बात करें लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की, आप यहां पर देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हो रहा है और कुछ हिस्सों में काफी ठंडा दिन रहने का देखा गया है। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा, ठंडा दिन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति रही है। कुछ ठंडा दिन देखने को मिला और कहीं पर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से अगर बात करें तो कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहा है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों के अंदर अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है। वहीं
वहीं अगर बात करें हम तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ हिस्सों के अंदर कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और कुछ हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी रही है, कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की करते हैं, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें असम और मेघालय की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, साथ ही कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, बिहार के डेहरी में देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में रिकॉर्ड किया गया। अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, नजर डालते हैं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति पर। यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें हरियाणा और दिल्ली की स्थिति के बारे में, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान जो रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दिल्ली और हरियाणा का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार में अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई, यानी बिहार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं अगर बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड की स्थिति के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात कर लें उड़ीसा की स्थिति पर। उड़ीसा की स्थिति कैसी रही, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान उड़ीसा का दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा उड़ीसा का देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें और साथ ही साथ बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति यहाँ दर्ज की गई वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करें कच्छ, सौराष्ट्र और विदर्भ की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। और इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करते हैं, जिसमें बात करें अब तटीय कर्नाटक के कारवार की, जिसमें देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसे रही। आगे हम आपको बताएंगे कि बदलते हुए मौसम में कैसे आप अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हम जल्द लौट रहे हैं। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता इस समय कैसी रही, किस सूचकांक में दर्ज की गई है, आइए जानते हैं अपनी एआई एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 340 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 331 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता खराब मानी गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 320 दर्ज किया गया। मुंबई में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है और वहाँ की तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी देंगे आपको पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहाँ पर शुक्रवार शनिवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान के जाने की संभावना बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नजर बात कर लेते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आने वाले 4 दिन प्रयागराज के भीतर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी प्रयागराज के भीतर। लेकिन 4 दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संभावना जारी की गई है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। रविवार सोमवार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान दार्जिलिंग के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आने वाले 4 दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें
20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर कोहिमा के अंदर, और चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा को लेकर संभावना जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन के आंकलन आप देख रहे हैं। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो विजयवाड़ा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। केरल के कोट्टायाम की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन का आकलन देख लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी कोट्टायाम में आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जो स्थिति है वो न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शुरुआत के 3 दिन आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। सोमवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ नजर आएगा। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की संभावना है। बात करें राजस्थान के जोधपुर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार जोधपुर के अंदर चारों ही दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बन सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर जोधपुर के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से जोधपुर के अंदर। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन खजुराहो के अंदर भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। आने वाले 4 दिन में घना कोहरा छाएगा खजुराहो के भीतर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा लेकर संभावना जारी की गई है। ये बात हुई पर्यटन स्थलों के बारे में। अब बात अपने अन्नदाताओं की करते हैं और उनकी फसलों की करते हैं। इस समय मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में खेती किसानी के लिहाज से फसलों के लिए क्या कुछ विशेष कार्य आपको करने चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें। किसान सरसों के खेत में निराई कर लें। यहीं प्याज की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही लहसुन की बुवाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा आलू की बुवाई करते रहें। यहां मशरूम की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश में पालक की रोपाई कर सकते हैं। किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। यहां मेथी की भी रोपाई करें। इस समय मूली की खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह शलगम की खुदाई कर लें। हिमाचल के किसान सेब के बाग तैयार कर सकते हैं। वहीं धनिये की कटाई करें। अभी फूल गोभी में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू में जरूरी उर्वरक भी डालें। यहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के खेत में निराई करें। किसान लहसुन की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मटर के खेत में निराई कर लें। वहीं टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी प्याज की खेती के लिए खेत तैयार करें। इस समय आंवले में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आंवले में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में मेथी के खेत में निराई कर सकते हैं। मेथी के खेत में जरूरत पड़ने पर जरूरी उर्वरक भी डालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की।
आज की फसल में हम आप बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर की बुआई से और उसकी देखभाल की वजह से देखा जाए तो ये समय बहुत उपयुक्त समय है। इसके साथ ही टमाटर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। व्यावसायिक रूप से भी किसानों के लिए फसल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी बुआई करने के लिए किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि अगर आप टमाटर की बुआई करते हैं या बुआई कर चुके हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से आप देखभाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित बताई गई सभी बातों को ध्यान रखकर अगर आप टमाटर की फसल की देखभाल करेंगे तो न केवल आपकी फसल सुरक्षित रहेगी तमाम बीमारियों से, तमाम कीटों से, बल्कि आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही आप बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप फिलहाल बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान